श्री सीताराम भगवान कर मंगलमयी कथा श्री रामचरित्र राम कथा में श्रवण करुचु। पुरुषो रामचरित श्रवण उपधारयन आनृशंस परो राजन कर्म बंधे विमुच्यते। श्री राम कर चरित्र को जे श्रवण करे और जीवन रे जे धारण करे ता जीवन रू सबु अवगुण आपे आपे दूर ही जाए। भगवान कर अवतार मर्त्यावतार त्यहमर्त शिक्षण अन्य अवतार असुर मारण पाई धर्म संस्थापना पाई यही था। श्री राम कर अवतार भी धर्म संस्थापना पाई यही छी, किंतु विशेष श्री राम कर अवतार मर्त्यावतार त्यहमर्त शिक्षण मनुष्य मानक मनुष्यतार शिक्षा देवा श्री राम कर अवतार जड़े श्रेष्ठ मानवर लक्षण श्रेष्ठ मानवर स्वभाव संस्कार शिक्षा देवा श्री राम कर अवतार ही निज पितार सत्य को पालन करने श्री राम लक्ष्मण वैदेही अयोध्या को विदा देले। तमसा नदी तटरे अयोध्यावासी सब सोई पड़ले निद्रागत हो गले और रात्रि रे ही निद्रा अवस्था रे अयोध्यावासी को भगवान छाड़ी की सुमंत्र सहित लक्ष्मण माता सीता तमसा नदी पार कले गंगा तट को आसिले। आपण अयोध्या रु चित्रकूट जीवा मार्ग रे अल्प दूर गले ही तमसा पार कला परे चित्रकूट पूर्वरु प्रयाग जहाँ को अलाहाबाद कहा जाए तार पूर्वरु गंगा पड़ते भगवान गंगा नदी तटरे पहुंचिले और से ही गंगा नदी कूल रे ही निषाद निषाद माने होची सवर सवर जाति को निषाद बोली कहा जाए। सवर मानकर गांव अच्छी जो गाँव ना श्रृंगवेरपुर उतरे राम देव सरी देखी कीना दंडवत हरसु विशेषी। उतरे राम देवसरी देखी देवसरी माने गंगा सुरसरी भी कहा जाए। जो गंगा त्रिपत गामिनी स्वर्ग रे मंदाकिनी रूप रे प्रवाहित होचंती पृथ्वी रे अलकनंदा रूप रे प्रवाहित होचंती अब पाताल भितरे भोगवती नारे प्रवाहित होचंती। त्रिपथ गामिनी तीन लोक को पवित्र करंती भगवती गंगा से देवसरी भगवती गंगांकर तटरे भगवान ओल्हिले रथरु कीन दंडवत हरसु साष्टांग दंडवत कले भगवती गंगांग को जो गंगांग को ब्रह्मद्रव बोली कहा जाए से ही श्री राम कर चरण रो ही गंगा कर प्राकट्य है और श्री राम ही गंगा रूप रे प्रवाहित होचंती। देवी भागवत राम शुणितलु राधा कृष्ण ही महादेव कर संकीर्तन रे विभोर ही गले और तांकर शरीर विगलित ही गला गंगा रूप रे प्रकट ही गले। जो गंगार स्पर्श मात्र ही जीव मानकर मुक्ति ही जाए। गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजना नाम सतेरपि विमुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। 100 योजन माने 1200 किलोमीटर गंगा तक जीवार आवश्यकता नहीं। 100 योजन 1200 किलोमीटर दूर थाई की भी जो दिशा रे गंगा अछंती से दिगो को मुह करी की गंगे 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 कही की जदि जने प्रणाम कर दिए ताहले भी तार समस्त पाप मुक्त ही जाए और से भगवान कर धाम को जीवार अधिकारी ही जाए।
ये भगवती गंगांकर महिमा। भगवान गंगा को प्रणाम कले, साष्टांग प्रणाम कले, गंगा तटरे स्नान तर्पण आदि कले। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगांकर महिमा लक्ष्मण को सुमंत्र को सुनैले, हे लक्ष्मण ये भगवती गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। ये भगवती गंगा सदैव जीवर मंगल करंती, समस्त दुख को हरण करंती। प्रत्येक मनुष्य को बंची थाउ थाउ न गले भी मला परे कम से कम तार हाड़ टिके भी गंगा जाए पहुंचिया को पड़े। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। भगवती गंगांकर महिमा लक्ष्मण को, माँ जानकी को, सुमंत्र को कही कही भगवान गंग तरंग को देखी देखी प्रसन्न होती। मज्जनु कीन पंथ श्रम गयऊ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयहु। मज्जन माने स्नान करिवा, तीर्थ रे स्नान करिवार विधि थाए। आमे जेमति सामान्य नदी पोखरी रे गाधौ, तीर्थ रे सेमति गाधा जाए नहीं। गाधैवा और स्नान करिवा एतरे फरक अछि। गाधैले शरीर रो मल धोए और स्नान द्वारा मन रो मल धोए। साबुन लगई लगई की डेई डेई बुड़ी बुड़ी एगो गाधैवा कहा जाए, किंतु जब तीर्थ रे जाके स्नान करा जाए, गंगा यमुना पवित्र नदी रे ता पूर्वर आगे स्नान करिया करिया। जो जगह रे रहूछु आमे सेठी आगे स्नान करिब और तापरे शुद्ध वस्त्र पिंधी की नदी भितरे प्रवेश करा जाए। नदी भितरे प्रवेश करी की मैला धोइबा, साबुन लगेबा ये अपराध होता है। 3 थर बुड़ी की नदी भितरे भगवान को स्मरण करी की चुपचाप बाहर को बाहरी जीवा कथा। पवित्र तीर्थ नदी रे कपड़ा धोइबा, साबुन लगेबा, शरीर मैला धोइबा ये अपराध होता है। स्विमिंग पूल रे गाधैला भलिया डेई डेई गाधैबा तीर्थ रे अपराध। मज्जन कीन है भगवान स्नान कले गंगा रे, और स्नान द्वारा पथर जहा श्रम थिला जो अयोध्या रू आसीथिले भगवान कर सब श्रम गला। सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। सुचि माने होची पवित्र, और गंगांकर जल को पान कले। सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। गंगा जल को पान करी की भगवान कर मन प्रसन्न ही गला। गंगा स्नान करी की भगवान श्रृंगवेरपुर निषाद बस्ती भीतर को जाउतले अड़कू। निषाद राज खबर पाइले, यांकर नाम गुह। वाल्मीकि रामायण रे महर्षि वाल्मीकि वर्णन करंती। तत्र राजा गुह नाम, रामस्य आत्म सम सखा। निषाद जात्यो बलवान, अस्वती स्वेति विश्वतः। तत्र राजा गुह नाम, रामस्य आत्म समसखा। वाल्मीकि कहती निषाद श्रृंगवेरपुर जे राजा गुह भगवान श्री राम कर आत्मा समसखा। आत्मा समसखा माने अति घनिष्ठ सखा। कहती ना जे अति प्रिय ही जाए ताकू कौन कहती, तू तो मोर प्राण, तू मोर आत्मा, तू मेरी जान है। जान कहो, प्राण कहो, आत्मा कहो, एक कथा कि नहीं। तो जे अति घनिष्ठ ही था ताकू प्राण बोली कहा जाए। और ये निषाद गुह श्री राम कर प्राण सम सखा, अति घनिष्ठ सखा। अच्छा, यांकर मित्रता के केमती हैला। श्री राम तो चक्रवर्ती सम्राट
अयोध्यापति महाराज दशरथ का राजा ये सामान्य सबर पिला ये दुई जनकर भेट केमती हैला दुई जनकर एते घनिष्ठ मित्रता ही गला ये श्री राम को स्वभाव निषाद राज को सहित श्री राम को बेसी भेट भी ही नहीं निषाद 5 वर्षर आयुर थिले ये गुह से समय तांकर पिता कौन सी राजा भी नथिले सबर बस्ती रो सामान्य सबर थिले ये 5 वर्षर थिले आ भगवान श्री राम निषाद को ठारू प्राय 3-4 वर्ष छोटो आयुरे 5 वर्षर आयुरे निषाद खबर पाइले कि अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराज दशरथ कर घरे 4 पुत्र जन्म ही चंती और दूरू दूरू सब दर्शन करिया पे जाउचंती और सबुठु ज्येष्ठ पुत्र होचंती श्री राम तो श्री राम को दर्शन करिया पई गुहंकर बहुत इच्छा हला तांको पिता को कहंती पिता मते श्री राम कर दर्शन करे दियो दशरथ नंदन कर दर्शन करे दियो एवे जदि सामान्य व्यक्ति ते इच्छा करिवो कि मु राष्ट्रपति को दर्शन करिवि तापे संभव हबो केते परमिशन दरकार केते नियमावली को अतिक्रमण कला परे जदि फुर्सत हबो तो टिके दूर देखिया पे अवसर मिलिवो सामना सामने भेंट हवा पे भी ये बहुत दुर्लभ तो सामान्य जंगल जो गोटे सबर तार केते सामर्थ्य अच्छी कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ कर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का दर्शन करे दो किंतु छोटो पिला जिद करुची राम दर्शन करी राम का दर्शन करी तो तांको पिता कह देख बाबू एबे तो श्री राम बालक अछंती 2-3 वर्ष मात्र आयु होची अब प्राय रनिवास भितर रहंती रनिवास माने रानी अंतःपुर और रनिवास भीतर को जीवा तो ये बहुत दुर्लभ कहा को अनुमति नहीं भीतर को जीवा पाई तेणु अल्प टिके बड़ ही जानतु बाहर को आसिक खेला बुला करंतु तापर दर्शन करे देवे तो धीरे धीरे समय बीतीला निषाद गुह्य बार बार कहती बापा मते राम को दर्शन करे दियो श्री राम का दर्शन करे दियो तो 4 बालक कुमार हेले कुमार हेला पर चूड़ाकरण संस्कार हेला कर्णवेद संस्कार हेला आ गुरु वशिष्ठ आसिले गुरु ग्रह गय पढ़न रघुराई और महाराज गुरु वशिष्ठ को सहित राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गुरुकुल को चली गले पाठ पढ़िया 6-7 वर्ष आयु रे गुरुकुल को गुरुदेव ने की पढ़ेले तो ये जिद करती श्री राम का दर्शन करे दियो तुम्हें बार बार मत ठकुच कि करे देवी करू न एवे कराओ तो निषाद र पिता कहती देख पुत्र एवे गुरुकुल रे अछंती और हॉस्टल भितरे को पिला थिले माता पिता को भी परमिशन करिकी भेटिया को पड़े तो सामान्य लोकर तो कथा कौन तो गुरु आश्रम भितरे विद्यार्थी रूप रे अछि कि श्री राम विद्या अध्ययन करूचंती से भीतर को जाई कि दर्शन करिवा संभव नुहे हाँ तांकर पढ़ा पढ़ी सरी जाऊ समावर्तन संस्कार ही कि जब फेरीबे अयोध्या को राजमहल को तेबे दर्शन करे देवे गुरु ग्रह गयऊ पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई भगवान अल्पकाल रे सब विद्या को ग्रहण कले और समावर्तन संस्कार समय आसिला समावर्तन संस्कार माने जब गुरुकुल रु विद्यार्थी माने घर को फेरंती और चक्रवर्ती महाराज कर पुत्र माने विद्या अध्ययन करिकी राजभवन को फेरुचंती माने से उत्सव भी तो बड़ा आडंबर करा जीवो तो केते केते हाथी घोड़ा ऊंट सेना संगीत वाले नट नर्तक नर्तकी सब व्यवस्था करा ही बाजा गाजा सहित 4 कुमार को समावर्तन करा जाउतला जेमती श्रीक्षेत्र रे रथ यात्रा समय भीड़ होता है अयोध्यार राजमार्ग सेमती भीड़ होता विशाल बड़ रथ 4टी अश्व जोचा होते से रथ रे
और से रथ ऊपर गोटे उच्च आसन रे गुरु वशिष्ठ बसी थिले, तांको आउ टिके तळे गोटे आसन रे महाराज दशरथ बसी थिले, और सामना रे चारि भाई राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न छिड़ा हितले धनुष बाण धरी की राजकुमार वेश रे अछंती, सुंदर मुकुट बढ़िया पटवस्त्र पिंधी की आपाद मस्तक अलंकार रे विभूषित ही कि चारि भाई छिड़ा हिचंती। और से समय रे चारि भाई को दर्शन करिया पई खाली अयोध्या नुहे, अयोध्यार निकटवर्ती जेते राज्य थिले से सब राज्य नगरवासी दर्शन करिया पे आछंती कि भगवान कर दर्शन हब, अयोध्यार राजकुमार मानकर दर्शन हब। तो केते भीड़ थिबो भावंतु, सुरक्षा दृष्टि रे केते सैनिक नियुक्त ही थिबे, कहा को भीतर को पसी दउन थिले, एकदम कड़न करा हितला, चारियाडे बैरिकेड करा हितला। और सेई भीड़ भितरे निषाद गुह तांको पितांक सहित श्री राम को दर्शन करिया पे आस्थिले। और निषाद भगवान को भेंट दवा पई, उपहार दवा पई मने मने चिंता करी कि मो ठारू प्रभु 2-2.5 वर्ष सान हेबे, तो भगवान कर चरण केते छोटो थिबो, केते बड़ थिबो, केते नंबर जूता लागिबो अनुमान करी कि बढ़िया मृग हरिणर छाल रे मखमली जूता बनैले। अब बाण बाण रखिया पई तरकस, जो तरकस रे तीर रखा जाए, बाउंस रे बढ़िया तरकस बनैले। आउ से तरकस आउ से जूता गोटे बाउंसर डलिया रे धरिकी मुंड रे रखिकी से समय रे 11-12 वर्षर आयु बहुत निषाद को तांको पितांक सहित श्री राम को दर्शन करिया पे आसीथिले। बाजा गाजा बाजूची, जय ध्वनि होउची। अब बहुत दूर तांको पिता देखै देले कि पुत्र देख से विशाल रथ उपरे गुरु वशिष्ठ बसचंती, महाराज दशरथ बसचंती और चारि भाई छिड़ा हिचंती। और जो सहज सांवला वर्णर जहांकर नेत्र पद्म पलाश पत्र समान, जहांकर मुख को देखिले सहज आकर्षण ही जाए, से ही पीतांबर पिंदी की श्री राम छिड़ा हिचंती। जेमिति श्री राम को निषाद बालक देखिले और धैर्य रहिला नहीं, निज पितार हाथ छड़ई की सखा सखा कही की पूर्वर के भेट ही नहीं, ये मने मने मित्र बोली भाभी देलेनी। और सखा सखा मित्र मित्र कही की से भीड़ को चिरी की निषाद दौड़ीले, मुंडरे डलिया धरी की जूता उतरकस। सैनिक माने बेत प्रहार करुचंती सुरक्षा दृष्टि रू, किंतु सब से बेत्राघात को से प्रहार को सही की सीधा से भीड़ भीतरे पसी गले और रथ पाखरे पहुंची गले। और सीधा डेई के रथ ऊपरे चढ़ी गले। और रथ ऊपरे चढ़ी की ना गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कले, ना महाराज दशरथ को प्रणाम कले, सीधा जाई कि श्री राम का चरण रे साष्टांग प्रणाम करुचंती। भक्त वत्सल श्री राम प्रथम बार भेटुचंती। सबर बालक वेशभूषा जमती हवा कथा, जंगली वेशभूषा एकदम कड़ा उठेले श्री राम निषाद को। और मित्र मित्र कही की सखा सखा कही की आलिंगन कले। महाराज दशरथ वशिष्ठ भी देखती ये सबर बालक किए, हमें तो पूर्वर भी केवे देखिनु राम सहित को सबर मित्रता ही थी। ये ना गुरुजी को प्रणाम कला ना मते प्रणाम कला, सीधा राम को जाके प्रणाम करी। तो महाराज दशरथ पचारी राम भद्र पुत्र ये बालक किए, ये सबर बालक किए। श्री राम कहती हे पिता मु क्षमा चाहूची, ये प्रेम रे विभल ही की ये ना आपण को प्रणाम कला ना गुरुजी को प्रणाम कला, सीधा मते प्रणाम कला। ये मोर प्राण सखा गुह, ये मोर आत्मीय सखा गुह। निषाद राज गुह मने मने भगवान कर करुणा को चिंतन करिकी विभल ही जानती। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन देसी।
भगवान को प्रति जे जो भाव रखे प्रभु ताकू सही भाव रे अंगीकार करंती। धन्य श्री राम। और सही दिन महाराज दशरथ निषाद बालक को अयोध्या राज दरबार को डकैले और कहले जहाकू श्री राम मित्र रूप रे स्वीकार करिसंती से सामान्य बालक ही पारिबनी। तेणु आजिठू श्रृंगवेरपुर राज सिंहासन उपरे सबर मानकर राजा रूप रे मु गुह को अभिषेक करुची कहि के महाराज दशरथ तांको राजा बनैथिले। तो भगवान श्री राम को कृपारु ही निषाद राजा हिथिले। अब से दिनठू केबे केबे जदि श्री राम अयोध्या रे सरयू तट रे खेलिया पाई जानती सखा मान को सहित घोड़ार रेस लगाती सरयू तट रे राजकुमार माने घोड़ा ऊपर बसिकी कंपटीशन करंती चारि भाई किए बेसी जल्दी घोड़ा दौड़े पारिबो। तो नाना खेल खेलंती से समय निषाद बालक भी आसिकी भगवान के सहित खेलुथिले। किंतु जेबे चारि कुमार विश्वामित्र के सहित पळैले कोठी यज्ञ रक्षा करिया पई जनकपुरी गले विवाह ही के पळे आसिले। तापरे भगवान श्री राम भी राजकाज रे व्यस्त ही गले और निषाद भी राजकाज रे व्यस्त ही गले। यद्यपि सखा किंतु अयोध्या राज रो युवराज तेणु से मर्यादा दृष्टि संकोच रे निषाद प्राय भगवान को भेंट करिया पे आसंतिनी। यद्यपि प्रभु मते सखा बोली मानी छंती मते तांका मर्यादा को मानिवा कथा। अब मते सखा कहले बोली जेते बड़ी इच्छा लगिला मुंह उठे की पड़े जीवी राज दरबार गाओ मोर मित्र मोर सखा ये मर्यादा नुहे। बोले निषाद के अयोध्या आसंतिनी। तो एवे जब निषाद राज खबर पाइले यह सुधी गुह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले निषाद गुह जेबे खबर पाइले कि श्री राम श्रृंगवेरपुर आसी गलेणी मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। बंधु बांधव तांकर प्रजा सबु सवर मान को डकैले कि आमर राजा आसुचंती जहांक पाई राज्य अछि श्री राम आसुचंती कंद मूल फल भेंट भार भार धरी की मिलन चले हरसु अपारा। अति प्रसन्न ही की निषाद राज भगवान को भेटिया पाया सुनते। राम लक्ष्मण सीता सुमंत्र को सहित श्रृंगवेरपुर पहुंचिले। दूरे छिड़ा ही बंधु बांधव सबर मान को धरिकी के डलिया रे पणस धरीची के कदली धरीची के आंब धरीची किए केते प्रकार पिठा पणा धरीची आ भगवान को स्वागत करुचंती। दूररु ही भगवान निषाद राज को देखिले आ मोर मित्र मोर प्राण सखा बोली की भगवान रथरु डेई पड़िले और सीधा जाइकी निषाद राज गुह को आलिंगन कले। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम विजयन् वाक्यमब्रवीत्। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम पीडयन् वाक्यमब्रवीत्। वाल्मीकि कहती निषाद तो भगवान को प्रणाम कले किंतु श्री राम निषाद को कहले सखा मित्र मित्र को प्रणाम करेनी आलिंगन करे। अब भगवान उठे कि निषाद राज को आलिंगन कले।
भुजाभ्याम निज भुजारे भगवान को भुजा माने बाहु आजानुलंबित भुज भुज तले मते रख महाबाहु जो भुजर आश्रय प्राप्त हो गले जीव निर्भय हो जाए जो भुज दंडर आश्रय पाई मुनि ऋषि तपस्या करती जो भुज भगवान प्रहलाद कर मस्तक धारण करिथिले से भुज द्वारा से प्रलंब बाहु द्वारा साधु वृत्ताभ्याम जो भुज केवे असाधु वृत्ति रे लिप्त हुए नी साधु वृत्ताभ्याम जो बाहु सदैव भक्त मान को आलिंगन करिया पई थाए निषाद राज को भगवान आलिंगन कले देखो आलिंगन भी सामान्य क्रिया ही न था समस्तों को आलिंगन करा जाए नहीं जणे जन को आलिंगन करदेला माने महर्षि वाल्मीकि कहती तार अर्थ से ताकू समर्पित करदेला आलिंगन करिवा अर्थ की मु निजकू समर्पित कली एबे तो भितरे आ मो भितरे कौनसी भेद नहीं मो प्रति तोर सब संकोच दूर ही गला सब द्वंद्व दूर ही गला भगवान श्री राम समस्तों को आलिंगन कर नहंती श्रृंगवेरपुर आसिकी निषाद गुह को आलिंगन करचंती परे जेबे हनुमान माता सीतांकर खबर नहीं कि लंकारु आसीवे और श्री राम को सुनेवे से समय भगवान श्री राम हनुमान को आलिंगन करिवे प्रति उपकार करूं का तोरा सन्मुख होई सखे न मन मोरा कही कि हनुमान को आलिंगन करिवे और चित्रकूट पहुंचला परे लक्ष्मण जेते बेले भगवान को पई बढ़िया कुटिया बनई देवे झुपड़ी ताकू देखी कि भगवान एते प्रसन्न ही जानती कि लक्ष्मण को भी आलिंगन करंती सुग्रीव को आलिंगन भगवान करिसंती विभीषण को आलिंगन करचंती ये श्री राम को स्वभाव सामान्य व्यक्ति आगे निजे राजा हवा को चेष्टा करे किंतु श्री राम निजे राजा ही नहंती आगे समस्तों को राजा बनई छंती श्रृंगवेरपुर निषाद राज गुह को राजा बनई छंती आगे जीवे सुग्रीव सहित मित्रता करिवे बाली को मारी के सुग्रीव को राजा बनेवे विभीषण को शरण रखी की रावण को मारी की विभीषण को राजा बनेवे समस्तों को राजा बनैला परे स्वयं प्रभु राजा ही चंती तेणु भुजाभ्याम साधु वृत्त्याभ्याम पीड़यन वाक्यम अब्रवीत निषाद राज को भगवान आलिंगन कले और वाक्यम अब्रवीत भगवान कहती हे प्राण प्रिय सखा निषाद हे गुह भाई आनंद रहते अच्छ निषाद राज कहती प्रभु वयम प्रेष्य भवान भरता साधु राज्यम प्रसादिनः निषाद राज कौन कहती वयम प्रेष्य भवान भरता प्रेष्य माने होची दास ये प्रभु मु आपणकर दास ये जेबे जीव भगवान को सामने कही दिए भगवान बहुत प्रसन्न होती कारण भगवान स्वयं घोषणा करिसंती ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन जीव मोर अंश भगवान तो बार बार घोषणा करती कि जीव मोर किंतु भगवान भी आशा करती कि जीव भी थरे कहू कि प्रभु मु आपण कर खाली मु ही कहूथबी कि मु आपण को भल पाए सामना वाला के कहबन भगवान तो बार बार कहती जीव मोर दास किंतु भगवान आशा करती जीव थरे कहू कि प्रभु मु आपण कर तो निषाद राज कहती प्रभु वयम प्रेष्य मु आपण कर दास भवान भरता आपण भरता माने स्वामी आपण मोर स्वामी ये राज्य ये जहाँ भी वैभव प्रभु आपण ही देइछंती आपणकर प्रसाद को मु उपभोग करुची आये मोर सब बंधु बांधव
हाँ ये मोर पत्नी, ये मोर पुत्र, ये मोर काका, ये मोर दादा, ये मोर प्रजा समस्त को परिचय कले। से भीड़ भितरे जड़े वृद्धा वृद्ध आयुर सबरी छिड़ा होता। भगवान पचारे निषाद सखा ये वृद्ध माता किए। निषाद कहती प्रभु ये मोर जन्मदात्री, ये मोर माता। जेमती भगवान शुणिले निषाद कर माता जो भाव रे, जो मर्यादा रे, जो प्रकार रे प्रभु माता कौशल्या को प्रणाम करती। भगवान दौड़ी गले और मस्तक पादरे लगे कि निषाद राजकर माता को प्रणाम कले। ये श्री राम कर स्वभाव। सामान्य गोटे सबर माता को चक्रवर्ती राजा सम्राट रो पुत्र के प्रणाम करिवो। एबे दुई मित्र स्कूल रे पढ़ुले पिला बेले बड़ हेले। गोटे मित्र तो पैसा वाला ही गला, सेठ साहूकार ही गला, आ गोटे मित्र गरीब को गरीब रही गला। दुई मित्र जेबे भेटिबे परे से करोड़पति मित्र संकोच करिवो कि समस्तक सामने मु याकू मित्र बोली संबोधन करिबी कि नहीं। किंतु ये स्वभाव श्री राम कर, ये स्वभाव श्री कृष्ण कर जे दरिद्र सुदामा को पूरा राज दरबार रे 16 सहस्र रानी मानक मध्य रे दौड़ी की जाइकी आलिंगन कले। मित्र सुदामा कही कि सिंहासन रे बसैले, चरण धोई की चरणामृत पीले। और श्री राम निषाद कर माता को जाइके प्रणाम कले। और से समय से वृद्धा माता तार शुष्क पयोधर रु दुग्ध स्रवित हवा को लागेला। गर्ग संगीतार चरित्र आसे कि सही निषाद राजर माता से कृष्ण अवतार रे फल विक्रेणी ही कि आसिला। ये लीला भागवत रे आसे। भगवान जब छोट थिले गोटे फल फल विक्रेणी, जंगल रो फल केंदू, चार, कोली, पिजुली, जामुन ये सब धरी के डलिया रे नंद भवन को आसी थिला। फल नियो फल नियो फल नियो बोली कि भगवान से समय प्राय 2.5-3 वर्ष थिले। अल्प अल्प चालू थिले। आगे थिला ना धान टिके दे दियो तो फल नहीं दियो। पैसा तो खूब परे चलुला। सामान्य कथा रे तो धान चाउल रे व्यापार होतला। तो माता यशोदा को प्रभु कहिले माँ मु फल खाइबी। फलवाली बाहरे बसीची। तो माता यशोदा कहले जा लाला हांडी भितरू धान टिके नहीं जा और धान ताकू दे दे तो दे जहा फल दरकार मागिने। तो भगवान छोटो 2.5-3 वर्षर हाथ केते थिवो छोटिया छोटिया हाथ रे धान गोटे मुठा धरिले और छम 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 करिकी फलवाली पाकू गले। गला बेड़ को हाथ रो अधा धान झड़ी जाइथिला। मात्र 2-4 दाना हाथ रे बाकी थिला। फलवाली पाकू गले और बिना संकोच रे सीधा तार कोड़ रे जाइके बसी पड़ले। कोड़ रे बसी कहती माता ये धान ने और धान बदल रे मते फल दे। 2-3 दाना धान तिला। फलवाली से धान को देखे, श्री कृष्ण को मुख पद्म को देखे, भगवान को कोड़ रे बसई अब बाश्चल्य रे गदगद ही जाउची। अब भगवान प्रेम रे केबे ता कांध रे हाथ रखी दियंती, केबे ता गाल रे चुंबन दे दियंती। फलवाली कहिला लाला मोर जीवन र तपस्या र सब फल आजी पाई गली। तुम्हें तो स्वयं फलदाता और जे फलदाता ताको मु की फल देवी। लाला तू जेते फल चाहू तू सब नहीं जा। तो भगवान कहते सब फल नहीं जीवी। हाँ लाला तो जहा दरकार सब नहीं जा। भगवान भी कम पहले सब फल मत दे दे। तो पूरा डलिया फल वाली पूरे कपड़ा रे भगवान को दे देला और खाली डलिया देखिया पई तो खाली डलिया किंतु भगवान ताकू सर्वस्व दे देले। जो भाव रे यशोदा को प्रेम करंती ता कोड़ रे बसिकी ताकू चुंबन देले। केते समय भगवान को कोड़ रे धरी की खेलीला, चुंबन देला, गेलो कला। आ घर को जाई की जब से खाली डलिया को देखिला केते हीरा नीला मोती माणिक्य प्रभु भरी देथिले। तो सेई निषाद राजकर माता ही फल विक्रिणी ही के अस्थिले।
निषाद राज भगवान को प्रणाम करती और कहती प्रभु देवधरणी धन धाम तुम्हारा मैं जनोनीच सहित परिवार। हे राम, हे देव, देव माने हे मोर इष्ट, धरणी ये पृथ्वी, धेनु माने गाय, धाम माने घर, ये सब पृथ्वी, ये गौ संपत्ति, ये घर द्वार, ये राज्य, ये सब प्रभु आपण कर आ मु मोर परिवार सहित आपण कर सेवक। तेणु हे श्री राम, आपण को 14 वर्ष वनवास मिली, अन्य को स्थान को न जाई कि हे राम कृपा करिय पुर धारिय पाऊ थापिया जनो सब लोग सिहाऊ। आपण कृपा करिकी मोर नगर भितरे चरण रखंतु प्रभु। ये नगर कृतार्थ ही जीव, आमे सबु सबर वनवासी कृतार्थ ही जीव। और हे श्री राम, जदि कृपा हव तो 14 वर्ष अन्य कुआड़े न जाइकी आपण 14 वर्ष ए श्रृंगवेरपुर को ही निजर बोली जानतु और 14 वर्ष जाए एठी ही रहंतु। बरस 4-10 बासुबन मुनि व्रत बेसुहार, ग्राम वास नहीं उचित सुनी गुहई भयो दुख भार। भगवान कहले हे निषाद सखा, तोर घर मोर घर, तो घरे रहिया पाई मते कोनोसी संकोच नाही, किंतु सखा मते वनवास मिली। माता कैकेयीर आज्ञा कि 14 वर्ष जाए मु तपस्वी वेश रही और तपस्वी मान को ग्रामवास नहीं उचित, नगर भितरे कौनसी गाँ भितरे निवास करिवा उचित नुहे। तेणु सखा मु गाँ भितरे पशि पारिबी नहीं। सुनी कि निषाद राज बहुत उदास हेले। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु शिशु पा मनोहर जाना। शीशम वृक्ष, शीशम माने शिशु, शिशु गछ, विराट शीशम वृक्ष गाँ बाहर थिला। तरु शिशु पा मनोहर जाना। से शीशम गछ तले बढ़िया बेदी बना ही थिला। अब भगवान से बेदी उपरे से शीशम गछ तले विश्राम कले। माता सीता और श्री राम कर बसिया पई निषाद बढ़िया कौड़ कौड़ पत्र आनिकी सेज बनई देले, कुशा बिछे की सेज बनई देले और से कुशार सेज उपरे श्री राम और माता जानकी विराजमान कले। गुह सवारी साथरित साई, कुश किशलय मय मृदुल सुहाई। और धीरे धीरे संध्या हैला। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। सुमंत्र जहाँ कंद मूल फल आनी थिले, निषाद राज आनी थिले। सुमंत्र माता सीता और श्री राम से कंद मूल फल को खाइले। और जब रात्रि हवा को गला, गोटे दीप प्रज्वलन कल निषाद राज और माता सीता और जानकी से कुशर सैया उपरे शयन कले। भगवान निज हाथ को ही तकिया बने की शयन करंती। और लक्ष्मण शयन कीन रघुवंशमणि, पाय पलोटत भाई। लक्ष्मण जाई की भगवान श्री राम कर चरण सेवा करंती, श्री सीताराम शयन करंती। और ए दृश्य को जब निषाद राज गुह देखिले, निषाद राज गुह निज को संभाली पारले नहीं। एकांत को जाइकी बहुत कांदिले। नेत्र झर झर अश्रु बाहरुची। मने मने भावंती विधाता एमिति दिन देखिया को देला
जो श्री राम चक्रवर्ती महाराज कर पुत्र सुनार पलंग करे सोउथले दुग्धर फेन को भी लज्जित करुथुबा धड़ा श्वेत रजाई तकिया ऊपर मखमली गद्दा ऊपर सोउथले केते केते सेवक आलट चामट चामर करिकी छिड़ा हिथिले माट भाट मागध माने संगीत सुनौथले इत्र सिंचन करा होतला से श्री राम आजी हाथ को तकिया बनै की कुशार सैयारे सोईचंती और जो माता जानकी चक्रवर्ती महाराज दशरथ कर बहू जो महाराज दशरथ इंद्र कर मित्र विदेह राज महाराज जनक कर पुत्री और श्री राम जहांकर स्वामी से माता सीता एक कर्कश कुशार सैया ऊपर सोईचंती बोले विचार करी निषाद बहुत कांदिले भगवान शयन कला परे लक्ष्मण वीरासन रे बसिले लक्ष्मण सोई नहंती माता सुमित्रा आज्ञा देइथिले पुत्र 14 वर्ष काम क्रोध मद ईर्षा लोभ जेमती तो मन रे स्वप्न रे भी न आसु आज्ञा तो देइथिले किंतु परे जेबे तमसा नदी कूल रे अयोध्यावासी सोई पड़ले आ श्री राम छाड़ी के पड़े आसिले लक्ष्मण आउरी सतर्क ही गले कि भगवान सोईवा लोक को छाड़ी की पड़े जानती जदि मु भी सोई पड़े आ प्रभु मते भी छाड़ी के पड़े जीवे ताले मोर सर्वस्व लुटी जीव तेणु लक्ष्मण सोईलेनी धनुष बाण धरिकी वीरासन रे पाखरे बसिकी प्रहरा दियंती उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है जो सोवत है वो खोवत है जो जागत है सो पावत है वीरासन रे लक्ष्मण बसचंती और जब लक्ष्मण देखिले निषाद जाइकी गोटे गछ तले आखि मुंजी मुंजी कांदुचंती तो निषाद को पाखु लक्ष्मण गले और सेठी गुरु रूप रे जीवाचार्य से लक्ष्मण निषाद राज को उपदेश दियंती काली श्रवण करिवा बोलो रामचंद्र भगवान की जय।